प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों कैसे हो बच्चों? आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 गणित और अध्याय इसमें 13 है बच्चों। ठोस आकारों का चित्रण अध्याय का नाम है। तो इससे पहले बच्चों हम प्रश्नावली 13.1, 2 और 3 कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं की तो यहीं पे वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको दबा के कर सकते हो। तो बच्चों आज की वीडियो में हम 13.4 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं 13.4 प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली? 4। तो इसमें देखिए बच्चों क्या कहता है ये। निम्नलिखित ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा है। प्रत्येक स्थिति में प्राप्त छाया के आकार का नाम बताना है आपने। इस छाया का एक रफ चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। पहले आप प्रयोग करने का प्रयास करें और फिर उत्तर दें। ठीक है, तो ये कह रहा है बच्चों, आपके पास ये आकृति है जैसे, ठीक है, ये क्या है? गेंद है। ठीक है, क्या है बच्चों? अगर हम गेंद के ऊपर लाइट जलाएं, क्या जलाएं? लाइट का मतलब है जैसे हम मोबाइल की टॉर्च जला दें, अगर इसके ऊपर क्या जलाएं? ठीक है, तो मोबाइल की टॉर्च अगर हम इसको जलाएं तो इसकी हमें आकृति दिखाई देती है। इसकी आकृति हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो पीछे कैसी छाया देगी ये इसकी आकृति? जब हम टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने इसको रखें तो इसकी कैसी आकृति इसको दिखाई देगी? कैसी दिखाई देगी बच्चों? वृत्ताकार। कैसी? ऐसे ही जब हम एक बेलनाकार वस्तु के ऊपर टॉर्च जलाएं, ठीक है, तो उसकी कैसी छाया आएगी? इधर यहाँ पे नीचे कैसी छाया आएगी इसकी? सोचें, जब मैं ऊपर से जला रहा हूं इसको तो नीचे कैसी आकृति बनेगी इसकी? कैसी बनेगी नीचे? देखिए, सोचें, कैसी बनेगी? आयताकार बनेगी। कैसा आयत बनेगा ना नीचे, तो छाया का आयत बनेगा। ऐसे ही जब आप खुली पुस्तक के ऊपर लाइट पड़ती है ऐसे, तो उसकी आकृति कैसी बनेगी? उसकी भी आयताकार ही बनेगी। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक छाया आकार बताना, इसका उत्तर बताना आपने। तो उत्तर आ जाएगा बच्चों इसका, गेंद जब हमने रखी, गेंद के ऊपर बल्ब जलाया तो हमारे पास एक वृत्ताकार, कैसी? वृत्ताकार हमें आकृति मिलेगी। और जब हम बेलन के ऊपर, पाइप के ऊपर से लाइट जलाएंगे तो हमें ऐसी छाया मिलती है, इस तरह से ऐसी मिलेगी। ठीक है, और गेंद के ऊपर हमें ऐसे गोल मिलेगी बच्चों, तो वृत्ताकार। और ये आयताकार मिलेगी। कैसी मिलेगी? आयताकार। ठीक है, और जब हम किताब के ऊपर से बिल्कुल ऊपर से लाइट जलाएंगे तो हमें इस तरह से ऐसी आकृति मिलेगी। तो ये कैसी है? आयताकार है, क्योंकि ये बुक है ना, बुक के ऊपर से पड़ेगी तो ये पूरा आयत हमें दिखेगा ऐसे। क्या ऐसे दिखेंगे? आयताकार। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसे कर लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। करो, शाबाश। तो ये देखो बच्चों, हमने इसको एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश किया। देखो, जब हम गोल वस्तु के ऊपर के आगे लाइट रखते हैं तो हमें कैसी परछाई मिली? वृत्ताकार। कैसी मिली बच्चों?
ठीक है, मिली है। अब हम दूसरी वस्तु रख के देखते हैं इसके आगे लाइट के। अब हम देखिए एक बेलनाकार वस्तु ले लेते हैं। ठीक है, बेलनाकार वस्तु को के आगे लाइट जला के देखी हमने, तो हमें कैसी आकार मिला बच्चों? देखिए आयताकार। कैसा आकार मिला? ठीक है, तो इस तरह से आप घर में भी ये करके देख सकते हो। आप अपने आप ही बेलनाकार वस्तु के आगे जब हम लाइट जलाते हैं तो उसकी परछाई जो है आयताकार बनती है। ठीक है, ऐसे ही हम पुस्तक की देख सकते हैं बच्चों। आप देखिए जब हम किसी किताब के ऊपर लाइट जलाते हैं तो उसकी परछाई आपको पीछे नजर आ रही है ब्लैक कलर की, तो ये कैसी परछाई नजर आ रही है बच्चों? आयताकार। कैसी? आयताकार। तो इस तरह से हम वस्तुओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो उसकी जो छाया की आकृति है तो वो हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझें। यहाँ कुछ 3D वस्तुओं की छायाएं दी गई हैं, तो जो उन्हें एक ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैंप या बल्ब के अंतर्गत नीचे रख के प्राप्त की, तो प्रत्येक छाया से मिलान वाले ठोस पदार्थों को पहचाने। यानी जैसे एक वृत्त है, तो वृत्ताकार वस्तु में देखिए क्या है, तो इसमें हमने बताना है कि ये जो छाया है, जैसे ये वृत्त है, तो ये वृत्त किसकी छाया बन सकती है? अभी हमने बनाई थी, किसकी बनाई थी बच्चों? गेंद की। तो इसका उत्तर क्या लिखें? तो उत्तर लिख लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगी गेंद। किसकी? गेंद की। और ये किसकी आ सकती है? ये वर्ग है। वर्ग किसकी आई थी? हमने पहले क्वेश्चन में की थी छाया एक डाइस की। क्या थी? डाइस की हो सकती है, या एक और किसकी हो सकती है? पासा। ठीक है, तो ये दूसरे में आप लिख सकते हो पासा या डाइस। ठीक है, ये दूसरे का आंसर है बच्चों, ये पहले का आंसर है। और ये त्रिभुज किसकी होगी? त्रिभुज किसकी होगी? एक जो हमने आइसक्रीम खाते हैं ना, जो अगर उसको उसकी छाया पड़ेगी तो वो त्रिभुजाकार होगी, तो ये शंकु लिख सकते हैं हम, शंकु या आइसक्रीम। ठीक है, शंकु लिख लो। चलो इसका आंसर क्या लिखे? शंकु। और ये आयत किसकी होगी भाई? हमने अभी की थी, अभी हमने पाइप बेलनाकार, बेलन। ठीक है, बेलनाकार पाइप। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आपने करना था, कर लीजिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे ये कहता है जांच कीजिए कि क्या यह कथन सत्य है। एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। तो ये सत्य है बच्चों, हाँ दे सकता है। ठीक है, क्योंकि जब हम घन से थोड़ा दूरी पे लाइट डालते हैं तो वो उसकी छाया लंबी हो जाती है, तो वो आयताकार बन जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम सीधी ऊपर से डालेंगे तो फिर वो वर्गाकार होगी, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा साइड से डालेंगे तो वो आयताकार हो जाती है। ऐसे ही ये षटभुज भी आकार की छाया भी दे सकती है। जैसे मेरे पास डाइस है ना, अगर हम इस डाइस पे इस कोने पे ऐसे छाया डाल देंगे तो हमें षटभुज यानी 6 भुजाओं की छाया मिलेगी। आपने करके देखना है बच्चों। ठीक है, षटभुज प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे डाई रखनी पड़ेगी, या कोई भी घन है जो ऐसे रखना पड़ेगा, और उसके यहाँ पे लाइट डलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लाइट डलनी चाहिए, तो उसकी छाया षटभुज की बनेगी। और अगर हमने इसकी आयताकार छाया बनानी है
तो हमें थोड़ी सी इसको ऐसे यहां से प्रकाश डालेंगे तो इसकी छाया थोड़ी हमें आयताकार दिखेगी। तो इस प्रकार से हमें जो घन है, घनाकार वस्तु होती है, उसकी छाया हमें आयताकार भी मिल सकती है, षट्भुज के आकार की भी मिल सकती है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही था। एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है 13.4। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।